सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी बड़ी और ताज़ा जानकारियां सबूत के साथ मैं आपको दिखाता हूं हर रोज। और जल्दी जल्दी आपको इतनी सारी जानकारी देता हूं कि 2 घंटे गोदी मीडिया के किसी आलतू फालतू चैनल के सामने बैठकर भी जितनी आपको खबर नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा खबर मैं आपको 10 से 15 मिनट के बीच में दे के ख़त्म कर देता हूं। दोस्तों, बड़ी खबर यह है, सीधा बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया से डील कर रहा है रशिया, जिससे अब पूरी तरह से मामले बिगड़ जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की पहले से ही अमेरिका से लगी हुई है, ऐसे हैं, और नॉर्थ कोरिया को रोज आप देख रहे हैं डराने के लिए अमेरिका और बड़े बड़े देश, खासकर ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सब मिलकर हरकत कर रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन उल्टे दिमाग के हैं, हर दिन परमाणु टेस्ट कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ जुड़ जाता है तो ये वर्ल्ड वॉर का सीधा सीधा ऐलान होगा। और आज ये रजाग्राफी आपको साफ बता रहा है कि अब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया से लगभग डील हो गई है, खाना पीना और अनाज, खाद्य पदार्थ बड़ी मात्रा में देगा रशिया नॉर्थ कोरिया को। उसके बदले, यानी अनाज के बदले, खाद्य पदार्थ के बदले रशिया नॉर्थ कोरिया से हथियार लेगा। जी हाँ, और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि रशिया फिर कितना शक्तिशाली हो जाएगा, आप सोच लीजिए। दूसरी तरफ 50,000 से ज़्यादा सैनिक, कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के। 50,000 नॉर्थ कोरिया के फौजी रशिया पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, रशिया की आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा खबरों में चल रहा है। और खबर यह है कि बड़ी डील नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को डराने का काम अमेरिका कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया ने भी अपना तेज दिमाग लगाया और रूस यानी अमेरिका के दुश्मन से मिल गया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री इस वक्त रशिया में हैं, और आपको मैं बता दूं कि दोनों के बीच लगभग डील हो चुकी है। शहीद ड्रोन भारी मात्रा में और कई एडवांस ड्रोन ईरानियन भारी मात्रा में रशिया लेने वाला है, जिसकी डील रूस और ईरान के बीच हो गई है। उधर दोस्तों, अमेरिका की पूंछ पर एक बार फिर से रशिया ने पैर रख दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार को रशिया में रूस ने गिरफ्तार करके लगभग 20 साल की सजा सुनाने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद 20 साल की कम से कम सजा अमेरिकी पत्रकार की हो सकती है, जिस पर अमेरिका भड़का है। बहरहाल रशिया ने इल्ज़ाम ये लगाया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये रिपोर्टर अमेरिका की सरकार के कहने पर हमारे रूसी सैनिकों की, हमारे सारे खुफिया सैनिकों की, हमारी ताकत की सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा था, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उधर अमेरिका इतना नाराज हो गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि रशिया ज़बरदस्ती हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और जितने भी रशिया में अमेरिकन रहते हैं उनको तुरंत अमेरिका छोड़ देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से वो रशिया छोड़ दें। दूसरी तरफ जो मेन बात कही है वो ये कही है कि किसी भी हाल में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को अनकंडीशनली रशिया को छोड़ना होगा। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो उसका आखिरी वीडियो यही है। उधर यूक्रेन के बॉर्डर के गांव के नए इलाके पर, जहां पर अभी तक कोई बमबारी नहीं हुई थी, वहां भी रशिया ने बमबारी करके पूरे गांव को खंडर बना दिया। उधर पूरे यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका से खैरसन के इलाके में हथियार लाकर इकट्ठे किए जा रहे थे यूक्रेन के द्वारा। रूसी सेना ने उस
खैसन के इलाके में सबसे बड़े हथियार खाने को यूक्रेन के उड़ा दिया, जिसके बाद यह मंजर पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, उधर अमेरिका में भी बहुत कुछ हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ। अमेरिका की पेंटागन एजेंसी की पार्किंग में अमेरिका का एक जासूस मरा हुआ मिला है। अब इसको जासूस कहा है रूसी मीडिया ने कि ये अमेरिकी जासूस है जो अमेरिका के लिए काम करता था, लेकिन अमेरिका ने इसको एक सैनिक बताया है, जिस पर सारी दुनिया शक कर रही है। भाई कुछ न कुछ तो दाल में काला है। उधर आप जानते हैं ज़ेलेंस्की एक्टर है, वो राष्ट्रपति बनने से पहले यूक्रेन की फिल्मों में ही काम किया करता था। वो यानी अंग्रेजी फिल्मों में काम किया करता था, हीरो है वो, एक्टर है। अब उसको एक्टिंग की इतनी आदत है कि हर जगह वो एक्टिंग करके पर्दे पर आना चाहता है। इस जंग का भी फायदा उठा के कभी वो मैच की स्क्रीन पे आना चाहता है, कभी यूएन की स्क्रीन पर आना चाहता है। ऐसे ही ऑस्ट्रिया की, जी हाँ, ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट के अंदर लाइव वीडियो कॉल के जरिए आकर स्पीच देना चाहते थे ज़ेलेंस्की, और वो आने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही उनकी वीडियो चलाने का वक्त आया, ऑस्ट्रिया के आधे से ज़्यादा पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मंत्री अपनी अपनी सीट छोड़कर बाहर चले गए, जिससे ज़ेलेंस्की की काफ़ी ज़्यादा दुर्गति हुई। Передусім я хочу подякувати трьом вашим містам, лікарням, до ваших міст, Відня, Лінца і Грацьк. Відповідно, саме цих міст, які наші дітей, дорослих з міста Бровари, Київської області, які отримали страшні опіки. उधर रशिया के स्तारोपोल के इलाके में एक बिल्डिंग में फिर से आग लग गई है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान काफ़ी समय बाद बोले हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वेस्ट के देश चाहते हैं कि इस जंग में तुर्की को भी घसीटा जाए। अगली बड़ी खबर, रशिया को बुरी लग सकती है और पाकिस्तान को झटका लग सकता है। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, ये हथियार हैं, बम हैं। मॉडल बता देता हूँ, डोंट वरी। M44A2 120 mm के HE मोर्टार बम हैं जो यूक्रेन में हैं। जी हाँ, यूक्रेन की सेना के पास हैं। और आप बता दूं कि ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान भारी मात्रा में गोला बारूद, मोर्टार, मिनी रॉकेट, कई तरह के हथियार और गोलियां यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। वहीं रशिया में कई स्टेट में इमरजेंसी लागू है। जी हाँ, रुक जाइए, वहां पर ड्रोन नहीं, कुदरत का कहर आया है। ऐसा बर्फीला तूफान आया है कि रूस के 8 से 10 स्टेट में इमरजेंसी लागू है। देखिए हाल। उधर साउथ अफ्रीका ने बयान दिया है। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि बड़े बड़े देश हम पर प्रेशर बना रहे हैं कि हम रशिया से रिश्ते तोड़ दें, सारे जो एग्रीमेंट है ख़त्म कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बैखमत इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। बैखमत में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। उसकी तस्वीर, उस बैखमत के इलाके की ड्रोन तस्वीर हमारे पास मौजूद है। हाल देखिए।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है जिसमें यूएन से जुड़े हुए सारे देश होंगे और इस बार उसकी प्रेसिडेंटी रशिया करने वाला है। इस पर यूक्रेन भड़का है और कहा है कि रशिया इसकी प्रेसिडेंसी करेगा। ये एक मजाक की तरह है सिर्फ। उधर रशिया के डिफेंस काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और अपग्रेडेड डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। स्ट्रेला डिफेंस से रशिया ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। लाइव रिकॉर्ड है, देखिए। वहीं अमेरिका की पेंटागन ने जानकारी दी है कि हमने यूक्रेन के सैनिकों को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम चलाना सिखा दिया है। इसके अलावा रूस ने उन सैनिकों को अवार्ड बांटे हैं जो सैनिक यूक्रेन से लड़कर सही सलामत वापस आए हैं। Ордена Мужества, старший лейтенант. Служу России. Товарищ полковник для Лучейного рада прибыл. Ну и, естественно, поздравляю себя лично вас, парни. बड़ी खबर एक और सुनिए। बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी दोस्त खुफिया तौर से चोरी चोरी चुपके भारत आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर गए हैं। अब मोदी और उनके यानी रशिया के पुतिन के दोस्त के बीच क्या खिचड़ी पकी किसी को नहीं पता। ऐसे में चाइना ने भी अमेरिका की पूंछ पूरी तरह से दबाने का काम किया है। चाइना ने ऐलान किया है कि अब हम और भी बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पर रूस के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन करने को तैयार हैं। जहां रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ ज़मीन के नीचे बम बिछाए हुए थे, यूक्रेन उसे ढूंढ ढूंढ के तबाह कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया के डिफेंस सिस्टम इतने भी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि रूस के अंदर अब ड्रोन हमले हो रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन जिस जगह हैं वहां से केवल 70 मील दूर भी ड्रोन पहुंच चुका था। ऐसे में रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वो रशिया की राजधानी मॉस्को में अपना सबसे एडवांस और घातक और ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम S-500 तैनात कर रहे हैं। उधर रशिया के ऊफा के कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी आग लग गई। नहीं पता वजह क्या है, लेकिन देखिए। Пожарники. Вот же, смотри, стоит. Ничего не делают. उधर यूक्रेन के ड्रोन और यूक्रेन का टैलेंट भी नज़र आ रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन का ड्रोन है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और नीचे जो टैंक नज़र आ रहा है वो रूस का है। हल्का सा जो ढक्कन खुला हुआ है वो उसके अंदर ड्रोन घुस गया। अंदर ड्रोन घुसा और अंदर जाने के बाद वो फटा। यानी बहुत ही बुरा हाल रशिया का मैदान जंग में हो रहा है। उधर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के गैराज में भी आग लग गई है। हाल रूस के अंदर का इस वक्त बेहाल हो रहा है। दोस्तों उधर बता दूं, मोल्डोवा की प्रेसिडेंट अस्तगफुरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, मोल्डोवा की खूबसूरत प्यारी सी क्यूट सी प्रेसिडेंट ने कहा है कि रशिया जो है, काफ़ी समय बाद किसी को देख के खबर भूल रहा हूँ मैं, हाँ याद आ गया, रशिया जो है अरे क्या कह रहा था, हाँ पहले इन्हें हटाओ यार, तुम रोज़ा ख़राब करवा रहे हो।
हाँ, बहुत बढ़िया। रशिया जो है बेलारूस की तरह मोल्डोवा पर कब्जा करके मोल्डोवा को इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसी चीजें मत लगाया करो यार। उधर रशिया ने डोनेट्स्क के इलाके पर हमला कर दिया है। Он поехал. Кажется, все. Уезжает. Да, уезжает техника. उधर जापान ने कहा कि यूक्रेन को दोबारा बनाने के लिए $470 मिलियन देने को तैयार है। उधर रूस के सुसाइड ड्रोन ने यूक्रेन के कई टैंकों को उड़ा दिया है। बैखमत में रशिया के अड्डे पर भी यूक्रेन ने बड़े हमले किए, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ। उधर ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का जो इलाका है ज़ैपोरिज़िया, वहां पर यूक्रेन के हथियार खाने थे जिसे रूस ने तबाह कर दिए। वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।